दोस्तों नमस्कार, बीएमपी न्यूज़ पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पहुंचे अंबेडकर पार्क पर। यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब को पुष्प अर्पण करके स्वतंत्रता की आज़ादी मना रहे हैं। आइए हम जानते हैं, इसका परिचय लेते हैं। सर अपना परिचय। मेरा नाम दिलीप सिंह राजपूत है और मैं 17 दक्षिण से विधानसभा प्रभारी हूँ बीएसपी पार्टी से। और आज आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आज के दिन पर क्या संदेश देना चाहोगे? आज हमारे देश में जो अराजकता का माहौल है, आज बाबा साहब ने जिस भारत की कल्पना की थी, हमारे महापुरुषों ने, हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर राजगुरु जो थे, उन्होंने ऐसे भारत की कल्पना नहीं की थी जहां पर करप्शन, भ्रष्टाचार और लोकतंत्र और संविधान को मिटाए जाने का प्रयास किया जा रहा हो। आज के दिन हम सभी लोग ये शपथ लेते हैं कि हम अच्छी राजनीति के साथ जुड़ेंगे, लोगों के अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल शिक्षा पर काम करेंगे और इस देश में भ्रष्टाचार और भयमुक्त सरकार को उखाड़ फेंकने का वचन आज हम सब लोग लेते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! दोस्तों आज कहीं ना कहीं स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं बहुजन समाज स्वतंत्र है। आज देखिए, आज उसके साथ में जितना अन्य चाहे वो अत्याचार होता है वो कहीं शायद किसी और देश में नहीं होता होगा। आज हमारे ही भारत देश में मणिपुर पे एक आदिवासियों के साथ, पूरी कौम के साथ में बड़ा अत्याचार हो रहा है। एक आदिवासी के ऊपर टॉयलेट की जाती है, एक बाल जो पिछले साल जो बच्चा था उसके साथ में उसका हत्या कर दी जाती है। आज ही हमारे देश में ऐसे ऐसे लोगों को मूछ रखने पे घोड़ी नहीं चढ़ने दी, मूछ नहीं रखने दी, तो कहीं ना आप आज़ाद हो गया। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कहा, लेकिन है क्या कि हमारा देश 3000 सालों से जिन लोगों के अधिकार में था, जो लोग शासक थे, आज वही जो है, हम जब बाबा साहब के दिए गए संविधान के अनुपात में जब हम बराबरी उनकी शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं, आरक्षण के माध्यम से हम ऊपर आ रहे हैं, उन लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है। इस कारण से वो हम लोगों पे अत्याचार और अन्याय करने पर उतारू हैं। आखिर इन लोगों को इतनी शक्ति कहाँ से आई कि जो एक व्यक्ति आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रहा है, इस व्यक्ति के पास ऐसी शक्ति कहाँ से आई, ऐसी हिम्मत कहाँ से आई? इसका सीधा कारण है सत्ता। जिस दिन सत्ता में हम लोग काबिज होंगे सही अनुपात में, उस दिन किसी को भी हमारी तरफ आंख उठाने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। आपने जो अभी सवाल किया कि हमारे लोगों को गोली पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आज देश के अंदर कहीं ना कहीं हमारा समाज विघटित है। लेकिन अब हमारे समाज को भी एक होने की आवश्यकता है। माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि वोट से हम सीएम और पीएम बनेंगे, आरक्षण से डीएम और एसपी बनेंगे, तो हमको उन्हीं के अनुसार चलना पड़ेगा। जिस दिन हमारी भागीदारी इस देश में होगी, उस दिन हम सही मायने में स्वतंत्र होंगे। आपने कहा आरक्षण, आपका आरक्षण आप ही के लोगों द्वारा कहीं ना कहीं ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है। आपके लोग जिन मनुवादी व्यवस्थाओं से घिरे हैं, उन्हीं मनुवादियों ने कसम खाई है कि आने वाले सत्र में आपका संविधान ख़त्म कर दिया जाएगा, आपका आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा। आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ना तो संविधान ख़त्म होगा, ना लोकतंत्र ख़त्म होगा, क्योंकि हम जब 200 साल अंग्रेज़ों से लड़ सकते हैं, उनको इस देश से भगा सकते हैं और आज़ादी का मौका है। मैं आपसे ये बात बिल्कुल अपने पूरे मन से कहना चाहता हूँ, अगर इस तरह का कृत्य अगर सरकारों ने किया तो इस देश के अंदर एक फिर नई क्रांति पैदा होगी और ऐसे लोगों को इस देश को छोड़ के भागने पर मजबूर हो जाएंगे। इतने बड़े समाज को कोई भी सरकार अनदेखा नहीं कर सकती, ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। लेकिन आप ही के समाज के लोग हैं जो कहीं ना कहीं मनुवादी पार्टियों में समर्थन देते हैं और मनुवादी विचारधारा को ऊपर लाने का काम करते हैं। क्या है कि आज आदमी अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कदम उठा सकता है, लेकिन ऐसे लोगों को हमें पहचानना होगा और ऐसे ही लोगों को, मैंने अभी कहा आपसे, हमें राजनीति में भी स्वच्छ लोगों को लाना पड़ेगा, तब जाके कहीं हम इस मोटिव पर पहुंच पाएंगे जिसको आप कहना चाहते हैं। आज हमारे साथ में हमारे दक्षिण विधानसभा की दावेदार श्रीमती लता देवी कुशवाहा भी हमारे साथ हैं और हम सारे लोग इनके साथ पूरी मजबूती और कंधे के साथ खड़े हैं। सारे लोग एक साथ इनको इस बार विधानसभा पहुंचाने का मन और प्रण बना चुके हैं। तो हम सारे लोग आपसे यही कहेंगे और मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूं
दल कोई भी हो, गलत लोगों को चुनने का बिल्कुल प्रयास ना करें और उनको दूर भगाएं। इसी से हमारा देश में सुख शांति और समृद्धि आएगी। चलिए हम बहन से परिचय लेते हैं। बहन अपना परिचय दें। मैं लता देवी कुशवाहा 17 दक्षिण विधानसभा से हूँ। इस बार आपने चुनाव लड़ने का मन बनाया है, किस पार्टी से आप चुनाव लड़ने का? मैंने बहुजन समाज पार्टी से मन बहुजन बनाया। समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कैसा कार्य की कल्पना करती हैं, कैसा कार्य आपने? मैं Hey there. Subscribe to my channel. कल्पना करती हूँ कि And also press जितना this हो bell सके icon. उतना अच्छा कर सकूँ, जितना हो सके जितना आगे बढ़ सके। सब लोग अपनी अपनी पहचान समझें कि हमारी पहचान क्या है और हमको किसके साथ चलना है, कैसे चलना है, क्या कार्य करना है। कहीं ना कहीं बहुजन समाज को आगे लेकर आना है, बहुजन समाज में एकता पैदा करना है, ये इन लोगों का मिशन है, एक मुद्दा है। सभी बहुजन समाज को साथियों को एक बार